साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अपने बड़बोलेपन से संजय राउत बनता हुआ रास्ता बिगाड़ देते हैं। जहां एक तरफ तो लग रहा था कि उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट मिल रहे हैं और हो सकता है कि ठाकरे को लोकसभा में अच्छी खासी बढ़त मिल जाए, मगर संजय राउत का बड़बोलापन उद्धव ठाकरे की सफलता में हमेशा रोड़ा बनता रहा है। और इस बार तो हद तब पार हो गई जब राउत ने मशहूर वकील और बीजेपी से टिकट मिले उज्जवल निकम पर अपने बोल बिगाड़ दिए और ऐसा कुछ कह दिया कि जिसके बाद निकम बुरी तरह उखड़ गए और राउत को निकम ने कानूनी पाठ पढ़ा दिया और जमकर फटकार भी लगाई, जिसके बाद तो राउत को अपना बयान तक बदलना पड़ा। तो क्या है पूरा मामला? क्यों उज्जवल निकम के पीछे पड़े संजय राउत और निकम की कानूनी फटकार के बाद क्यों मुंह छिपा रहे राउत? आपको पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कांग्रेस के लिए मजबूत माने जाने वाली उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट से उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने मुकाबला बेहद टक्कर वाला बना दिया है। दोनों ओर के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। कांग्रेस की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ ने इस सीट के प्रमुख दावेदार रहे भाई जगताप से मुलाकात की, जबकि निकम के लिए आशीष शेलार ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। राजनीति में नए नवेले उज्जवल मशहूर वकील हैं, जबकि 4 बार की विधायक वर्षा गायकवाड़ प्रोफेसर रह चुकी है और इस सीट पर दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब उज्जवल निकम को बीजेपी का टिकट मिलते ही उद्धव के खेमे में भी आग बरसने लगी। ऐसे में संजय राउत से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या लगता है उज्जवल निकम वर्षा गायकवाड़ को हरा पाएंगे या फिर वर्षा निकम को धूल चटा देगी, तो इस पर राउत ने बड़े चुटकीले और मजाक बनाने वाले अंदाज में कहा कि अब ऐसे रईस वकील भी राजनीति में उतर रहे हैं तो समझ में आता है कि बीजेपी टिकट दे नहीं रही है बल्कि टिकट बेच रही है और रईस लोग टिकट मोटी रकम देकर खरीद रहे हैं। राउत ने कहा कि निकम सिर्फ कानून की किताबें पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं या कोर्ट में दलील देते हुए अच्छे लगते हैं। ये जनता से घर घर जाकर वोट मांगना उनके वश में नहीं है। वो वर्षा गायकवाड़ के आगे टिक नहीं पाएंगे। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत के बयान के बाद राउत को निकम के ऑफिस से एक नोटिस मिला है और उस नोटिस में साफ लिखा है कि अगर राउत के बयान में उज्जवल निकम की जरा भी अवमानना मिली तो राउत के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। रईस शब्द पर इस नोटिस में ऐतराज जताया गया है। साथ ही साथ बीजेपी से टिकट खरीदने की बात पर भी आपत्ति जताई गई है, जिसके बाद तो संजय राउत ने अभी तक कहीं पर भी निकम का नाम नहीं लिया। अब वो निकम के नाम पर पूरी तरह चुप्पी साध गए हैं और निकम का नाम सुनते ही सवाल भी टालने लगे हैं। आपको यहाँ बता दें कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम आखिर है कौन? तो उज्जवल निकम का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम देवराज जी निकम था। वो एक न्यायाधीश थे और बैरिस्टर भी रहे थे। विज्ञान से ग्रेजुएशन करने के बाद उज्जवल निकम ने जलगांव में KCE सोसाइटी के SR मनियार लॉ कॉलेज में लॉ किया। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने मुंबई में प्रैक्टिस शुरू कर दी। 30 साल के करियर में उज्जवल निकम ने 628 आजीवन कारावास और 37 मृत्यु दंड दिलवाए हैं। उज्जवल निकम का बेटा अनिकेत निकम भी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल लॉयर है। उज्जवल निकम पर साल 2017 में एक फिल्म भी बनी थी और उस फिल्म का नाम था आदेश पावर ऑफ लॉ। उज्जवल निकम ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकवादी अजमल कसाब, गुलशन कुमार हत्या केस और शक्ति मिल्स गैंगरेप मामले में भी राज्य सरकार का पक्ष रखा था। उन्हें इसके लिए 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और लंबे समय से अटकलें थी कि निकम राजनीति में आ सकते हैं। जिस सीट से उन्हें बीजेपी ने उतारा है वहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से होगा। अब इस सीट का गणित क्या कहता है वो भी देख लीजिए। तो बांद्रा से कुर्ला चांदीवली तक फैली सीट में स्टार्स के घर तो हैं ही, साथ ही स्लम का भी बहुत बड़ा इलाका है। 2019 में बीजेपी की पूनम महाजन 4,86,000 वोट पाकर जीती थी। वहीं कांग्रेस की प्रिया दत्त को 3,56,000 वोट मिले थे। वहीं 2009 में इस सीट पर चर्चित वकील महेश जेठ मनाली को कांग्रेस की प्रिया दत्त ने हराया था। तो ऐसे में इस सीट पर कड़ी और बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, ये तय हो चुका है। अब लड़ाई वर्षा गायकवाड़ और उज्जवल निकम के बीच है, लेकिन संजय राउत अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब उज्जवल निकम के कानूनी फटकार के बाद संजय राउत बिल्कुल चुप बैठ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस सीट पे वाकई में मुकाबला बेहद टक्कर वाला देखने को मिलेगा? कौन जीत सकता है, कौन हार जाएगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे फेज के लिए चुनाव 7 मई को होंगे। मगर तीसरे फेज की वोटिंग से पहले पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम के बेटे आपस में बुरी तरह उलझ गए। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने पिता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा, जमकर खरी खोटी भी सुनाई और आदित्य ठाकरे की परवरिश पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल आदित्य ठाकरे सीएम शिंदे के कटु आलोचक हैं, जिनके 2022 में विद्रोह के कारण राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और मूल शिवसेना का विभाजन हो गया, जिसका नेतृत्व उनके पिता उद्धव ठाकरे कर रहे थे। इसके बाद से आदित्य ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं। आदित्य ने हाल ही में सीएम शिंदे का जिक्र करते हुए उन्हें बेशर्म और घृणित व्यक्ति कहा था। अब इस पर श्रीकांत शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आदित्य इन्हीं मूल्यों के साथ बड़े हुए हैं जो केवल गाली देते हैं और विरोधियों को बुरा भला कहते हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि आपकी जुबान बताती है कि आपकी परवरिश कैसी है। हमें अच्छी बातें करना सिखाया गया है, इसीलिए हम अच्छे बोलते हैं, लेकिन जिनकी परवरिश में गलत बातें करना और गाली देना ही सिखाया है वो यही तो करेंगे, गलत बातें करेंगे और सिर्फ गाली देंगे। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि एकनाथ शिंदे आदित्य ठाकरे से उम्र में और पद में दोनों में दोगुने होंगे, लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे को अपनी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वो मेरे पिता को बेशर्म और घृणित व्यक्ति कैसे कह सकते हैं? क्या उन्होंने खुद कभी अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखा? श्रीकांत शिंदे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में माहौल खराब करने, अपशब्द कहने और बुरा भला कहने और इतना नीचे गिरकर राजनीति करने का काम हताशा से उपजा है। आदित्य ठाकरे को अच्छी तरह पता है कि उनकी पार्टी बुरी तरह हार रही है, उनकी पार्टी को 2 सीटें भी नहीं मिलने वाली, इसीलिए वो एकनाथ शिंदे को गाली देकर खुद का मन हल्का कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और तीसरी बार कल्याण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीकांत शिंदे ने तो आगे ये भी कहा कि जिस बच्चे के आसपास संजय राउत जैसे बेतुके जुबान वाले इंसान रहते हो, उस बच्चे से भला उम्मीद ही क्या की जा सकती है कि वो बड़े होकर कैसे जुबान में बात करेगा। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मुझे नहीं समझ में आता कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को कैसी परवरिश दी, कैसे लोगों के बीच में रखा कि वो सिर्फ गाली देना जानता है, अपमानजनक टिप्पणी करना जानता है। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 सीटों के लिए 5 चरणों में वोटिंग होगी। फेज 1 के लिए 19 अप्रैल, फेज 2 के लिए 26 अप्रैल को हो चुकी है और फेज 3 के लिए 7 मई को, फेज 4 के लिए 13 मई को और फेज 5 के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है। वहीं इन सीटों के देश भर की अन्य सीटों के साथ ही 4 जून को ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर 2 बड़ी पार्टियों में विभाजन हुआ है, इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी होता है उसका असर सीधे पूरे देश में पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे के बारे में जो आपत्तिजनक शब्द कहे वो कितने सही हैं? क्या श्रीकांत शिंदे का किसी की परवरिश पर सवाल उठाना जायज है? क्या शिंदे के बेटे ने आदित्य ठाकरे को करारा जवाब देकर बिल्कुल ठीक किया? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।